नौतपा साल का एक ऐसा महीना होता है जो अगर आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसके लिए तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन मौसम के अनुसार से देखा जाए तो यह जो समय होता है ये थोड़ा क्रिटिकल समय होता है, मुश्किल भरा समय होता है। तो आखिर ये नौतपा होता क्या है, इसकी शुरुआत होती कब से है, और जब भी ये नौतपा की शुरुआत होती है उस समय आपको क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य जिज्ञासा ज्ञान की खोज के माध्यम से नौतपा की विषय को लेकर के जो मैं नई खोज लेकर के आपके सामने आई हूँ, तो आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की खोज। Don't forget to like, subscribe, share, support and hype. नो तपा अर्थात नो और तपा, ये दो शब्दों के मेल से संधि करने के बाद ही इस शब्द का निर्माण हुआ है, जिसे हम नो तपा कहते हैं। नो का मतलब होता है 9 और तपा का मतलब होता है गर्म, यानी 9 दिन, ऐसे 9 दिन साल के जो तपते हैं, जो बहुत गर्म होते हैं, इसीलिए इसको नो तपा कहा जाता है। ज्येष्ठ महीना शुरू होने वाला है और जैसे ही ज्येष्ठ महीने की शुरुआत होती है गर्मी अत्यधिक प्रचंड मात्रा में बढ़ने लगती है। तो जब गर्मी बढ़ती है तो उस समय, गर्मी के समय एक समय भी ऐसा आता है जब इतनी अधिक गर्मी हो जाती है तो जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि बेहाल तक हो जाते हैं। इसी समय में जो है नौ तपा का दिन भी आता है, अर्थात 9 दिनों तक प्रचंड रूप से भयानक गर्मी पड़ने वाली होती है। लेकिन ये जो गर्मी पड़ती है मौसम के अनुसार पड़ती है, लेकिन इस गर्मी का अपना ही एक महत्व है। अगर मौसम के अनुसार देखेंगे तो जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उतने ही जल्दी मानसून जो है आना शुरू हो जाता है। तो ज्येष्ठ के महीने में ही नौ तपा का दिन आता है, जिस दिन सूर्य भगवान जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो जो रोहिणी नक्षत्र है उसके जो स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, जो सूर्य है वह गर्मी के कारक है, चंद्रमा जो है ठंड का कारक है, शीतलता का कारक है। तो जब सूर्य देव ज्येष्ठ के महीने में अत्यधिक प्रचंड गर्मी पड़ती है और जब वो रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं जो शीतलता का कारक है, तो कहीं ना कहीं वो जो पहले 9 दिन का जो समय होता है उस समय जो है प्रचंड गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर जब वो रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं तो फिर ठंडक की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और मौसम परिवर्तन भी उस समय फिर जो है, जो जितनी अधिक गर्मी होती है तो धीरे धीरे मौसम परिवर्तित होकर के भी क्लाइमेट में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। तो जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उसी दिन से जो है नौ तपा की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट जो नौ तपा का अर्थ हुआ कि 9 दिनों तक धरती को तपाने वाली प्रचंड गर्मी जो है तब से पड़ना शुरू हो जाती है। भीषण गर्मी और लू चलती है। इस अवधि में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व होता है। नौ तपा के दिनों में आपको जो है खासकर बहुत सारे पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने चाहिए, क्योंकि ये सूर्य से संबंधित भी है और साथ में क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है तो चंद्रमा का भी संबंध कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता ही है। तो जो नौ तपा का समय होता है उस समय आप जो है सूर्य से संबंधित अगर कोई आराधनाएं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको जीवन में इसका शुभ प्रभाव देखने को पड़ता है। तो जो नौ तपा की शुरुआत हो रही है उसकी डेट्स मैं नोट करके लेके आई हूँ। साल 2026 में नौ तपा की शुरुआत 25 मई से हो रही है, जो 2 जून तक चलने वाला है। नौ तपा में लगभग 9 या 10 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे मानसून के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नौ तपा का महत्व इतना अधिक क्यों है मानसून के हिसाब से। अब पूजा पाठ के हिसाब से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए तो सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये जो समय होता है, क्योंकि इस समय सूर्य जो है अपनी प्रचंड तेज पे होता है और कहीं ना कहीं धरती पे जो है बहुत अधिक उष्णता ये उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव की जो है पूजा आराधना करने को कहा जाता है, जिससे जो सूर्य देव अपनी प्रचंड गर्मी को जो है धीरे धीरे वो कम कर सके। तो ये जो समय होता है अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कुंडली में सूर्य को मजबूत करने और उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में इस दौरान आप जो है
सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। जो लोग सूर्य की फास्टिंग करते हैं वह व्रत इत्यादि कर सकते हैं। कुंडली में अगर सूर्य की कंडीशन ठीक नहीं है, पिता के साथ अनबन होती है, गवर्नमेंट के कार्य आपके बन नहीं पाते हैं, बार बार आपको पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि आपका जो है सूर्य ठीक नहीं है। तो ये एक अच्छा समय होता है, तो यहाँ पर जो आप सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है, अगर आप सुबह दौरान जल्दी उठते हैं, नहा धो करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात सूर्य को अर्घ अवश्य दें और अर्घ देते समय सूर्य के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अभी जैसे है ओम गृहिणी सूर्याय नमः, सूर्य का एक अन्य मंत्र है ओम हरा हरि हरो सा सूर्याय नमः। इवन मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है डिम्पल डिवाइन धुन, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने उसमें सूर्य से संबंधित बहुत सारे मंत्र दे रखे हैं। उस समय आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। इवन उसमें वीडियो में सबसे खास बात आपको ये है कि एक तरफ आपको विजुअल दिखाई देंगे चलते रहेंगे और दूसरी तरफ आपको जो है लिरिक्स के जो है धीरे धीरे स्क्रॉल होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे गाना चलता जाएगा लिरिक्स भी स्क्रॉल होते जाएंगे। तो आप जो है इस प्रकार से जो है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सूर्य में मजबूती आएगी। इवन नवग्रहों से संबंधित मैंने बहुत सारे मंत्र इत्यादि बता रखे हैं, सूर्य से संबंधित मंत्र इत्यादि बता रखे हैं। तो आप अगर उनको सुनते भी हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है और पढ़ा नहीं भी जा सकता है, तो अगर आप कंटिन्यूसली उसको सुनते भी हैं तब भी कहीं ना कहीं उससे इंसान को फायदा होता ही है। और जब एक ही चीज को लगातार बार बार आप सुनना शुरू करते हैं, उससे आगे चल के क्या होता है, आपको लिरिक्स याद होना शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, यस मैं मानती हूँ कि ये संस्कृत में है, लेकिन कि देवों की जो भाषा है, जो ईश्वर की भाषा है, वह संस्कृत भाषा ही है। हालांकि ईश्वर जो है किसी भी रूप में आप उनको जो है पुकारेंगे, किसी भी भाषा में अगर आप उनको पुकारेंगे सच्चे मन से, आपकी प्रार्थना वहां तक जाएगी जरूर। लेकिन अगर आप उनको उनकी भाषा में ही पुकारे और उनकी भाषा में ही अगर आप उनसे जो है उनकी प्रार्थना अर्चना इत्यादि करें, स्तुति इत्यादि करें, यकीन मानिए आपकी जो भी याचनाएं हैं वे ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं। तो इसलिए आप सूर्य के कोई भी मंत्र हो, जैसे नवग्रह में सूर्य का है जपा कुसुम संकासम कास्य पे ही मातितम तमोरि सर्व पापग्नम संतोषमी दिवाकरम, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य के मंत्र के ओम गृहिणी सूर्याय नमः, आप जब भी आप जल एक सूर्य सुबह जो है सूर्योदय से पहले जो आप उठ करके स्नान इत्यादि करके जल का एक लोटा ले लीजिए। लोटा जो है कोशिश करिए तांबे का रहे तो बहुत अच्छा है। उसमें आप थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए, लाल रंग का होता है। उसमें गेहूं के बीज थोड़े दाने डाल दीजिए, क्योंकि जो गेहूं है वह सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। और फिर आप जो है उसका अर्घ सुबह सूर्य जब भी उदय होता है तो पूजा पाठ करने के बाद, अगर नित्य प्रतिदिन आप पूजा धूप दीपक करते हैं, उसके पश्चात आप मंत्र का जाप करके कोशिश करिए। जब आप सूर्य भगवान को जो है अर्घ्य देना जाएंगे ना, तो इन मंत्रों का जो भी आप मंत्र बोल रहे हैं, जो भी मैंने अभी मंत्र बताया, चाहे ओम गृहिणी सूर्याय नमः ही बोलेंगे, तो पहले कम से कम 12 बार इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। लोटा पकड़ लीजिए, मन ही मन मानसिक जाप कीजिए और फिर ये मंत्र बोलते हुए सूर्य भगवान को जो है जल अर्पित कीजिए। यकीन मानिए मंत्रों से उच्चारण करके जब आप जल अर्पित कर दें हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, उनकी स्तुति की जाती है तो वह और अधिक जल्दी फल देने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जो है जागृत होनी शुरू हो जाती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ इस अवधि में ना दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। आप गर्मी के दिन है तो आप प्याऊ लगा सकते हैं। लोग जगह जगह पर बड़े मटकों में ठंडा पानी भर के रख देते हैं, या फिर आप जो है मीठा शरबत इत्यादि जो है ठंडा शरबत आप बांट सकते हैं, या फिर जो भी आप छाता इत्यादि होता है छाता आप बांट सकते हैं। घड़े होते हैं तो घड़े को आप बांट सकते हैं। सूती कपड़े होते हैं, हाथ का पंखा, मौसमी फल इत्यादि का अगर दान करते हैं तो ये बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। और इससे कहीं ना कहीं आपके ग्रहों में जो मुश्किलें दिखाई दे रही होती हैं वह भी धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। 9 तपा जब भी होता है तो इन 9 दिनों और 9 से 10 दिनों तक जो है कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। वह नियम इस प्रकार से है। 25 मई से 9 जून तक जो है 9 तपा की शुरुआत हो रही है। तो जब भी 9 तपा की शुरुआत होती है, और जो भी मैंने कहा है कि आप पूजा अर्चना दान दक्षिणा इत्यादि कीजिए, लेकिन इस 9 दिनों तक आपको कुछ नियमों का पालन भी अवश्य करना होता है। वह जो नियम होते हैं वह इस प्रकार से हैं। तो 9 तपा के समय में आप किसी प्रकार कुछ ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे अगर आप कोई शादी विवाह इत्यादि की कोई बात करने वाले हैं, रोका इत्यादि करने वाले हैं, तो ये 9 तपा के समय आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई गृह प्रवेश इत्यादि
इत्यादि करने वाले हैं तब भी ये समय पे आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और कहीं ना कहीं सूर्य की उग्रता यहाँ पे दिखाई देती है। और गृह में प्रवेश करना, शादी विवाह करना, तो ये जो समय होता है उस समय जब शीतलता का थोड़ा शुभ मतलब जो ग्रह होते हैं, शीतल ग्रह, शुभ ग्रह अगर होते हैं, तो उस समय में अगर आप ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं। क्योंकि सूर्य को देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्रूर ग्रहों के अंतर्गत गिना जाता है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो मैंने कार्य बताए ये करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सुख शांति में जो है बाधाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि गर्मी का समय बहुत होता है तो कोशिश कीजिए आप जितना ठंडा पेयजल पी सकते हैं, ठंडी चीजें खा सकते हैं, वो आपको खानी चाहिए। चाहे आप लस्सी पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, जितने तरल पदार्थ हैं वो खाने पीने चाहिए। और कोशिश कीजिए अगर अनाज जब आप खाते हैं तो बहुत ज्यादा गरिष्ठ या बहुत ज्यादा तामसिक या गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। जितना पतला और जितना जो भोजन ऐसा होना चाहिए जो जो है सुपाच्य हो, जल्दी से पचाया जा सके। तो ठंडी चीजों की मात्रा को बढ़ाइए, पानी ज्यादा अत्यधिक पीजिए। तो ये चीजें जो है नौ तपा के दिनों पे आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नौ तपा के समय में आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो, तो क्योंकि गर्मी का समय तो बहुत अधिक हो जाता है, तेज प्रचंड गर्मी होती है, तो पशु पक्षियों की हालत बहुत खराब होती है। उस समय हो सके तो आप पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। कुत्ते जो होते हैं गली के, उन जानवरों के लिए भी आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। तो कम से कम उनको जो है अगर आप जल इत्यादि प्रदान करते हैं इस समय में तो उसका पुण्य का फल भी आपको प्राप्त होता है। आपके घर में कोई कोई मांगने वाला आता है या कोई खाना मांगने वाला, पानी मांगने वाला, कुछ भी मांगने वाला आता है। कई बार भिखारी लोग होते हैं जो जगह जगह बेचारे उनको नहीं मिलता है तो फिर घर घर जाके वो मांगना शुरू करते हैं। तो कभी कोई अगर आपके घर में आता भी है तो कोशिश कीजिए उसको ठंडा पेयजल जरूर पिलाइए। खाने भी अगर आपके पास व्यवस्था है तो उसको खाना अवश्य खिलाइए। पता नहीं किस रूप में जो है कहते हैं ना ईश्वर आपको मिल जाएंगे, या हो सकता है ईश्वर आपकी कोई परीक्षा लेने ही आ रहे हो। अगर आप जरूरतमंद की इस समय जो है हेल्प इत्यादि करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भी आपको फायदा होने लगता है। कोशिश करिए जो भी जरूरतमंद आपके घर में आता है तो उनको जो है खाली हाथ ना लौटाएं। हो सके तो दान दक्षिणा जरूर कीजिए। कपड़ों, अगर कॉटन के कपड़े हैं अगर आपके पास तो जरूर उनको प्रदान कीजिए। कोई फल, ठंडे इत्यादि फल वगैरह हैं तो वो जरूर उनको दीजिए, खाली हाथ ना लौटाइए। तो ये जो मैंने आपको नौ तपा के जो कुछ प्रयोग आपको बताए हैं इनको आप अवश्य कीजिए। और क्या आपको नौ तपा के बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं थी, कमेंट्स में मुझे जरूर लिख के बताइए। तो आशा करती हूँ जो मैंने आपको नौ तपा से संबंधित जो अद्भुत जानकारी आपको दी है, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप, चूंकि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसको आगे बांटिए ताकि मुझे आगे जो है आपका प्रोत्साहन मिलता रहे। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।